सलमान की तारीखी छतरोल के बाद कतर का जमीर जागा या ईरानी खौफ अमरीकी अड्डे खाली करने का हुक्म निकल जाओ। तुम किसी के सगे नहीं हो, इतना काम निकलवाकर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हो। हमें मजीद तबाही कबूल नहीं, हम ईरान से नहीं लड़ सकते। ईरानी मजाइलों के खौफ ने दोहा के ऐवानों में हलचल मचा दी। शाह सलमान का अंजाम देकर अरबों की नींद हराम किया। ट्रंप का $300 बिलियन का जहाज भी अमरीका को नहीं बचा सका। कतर ने अमरीकी अड्डों को खाली करने का हुक्म दे दिया। क्या ये खलीज में अमरीका की सल्तनत के खात्मे की आखिरी मीख है? जी हाँ नाजरीन, वो कतर जो कल तक अमरीका का सबसे बड़ा इत्तेहादी और मेजबान समझा जाता था, आज उसका जमीर अचानक जा गया है। या फिर शायद ये ईरानी मजाइलों का वो हौलनाक खौफ है जिसने कतर को अमरीकी अड्डे फौरी तौर पर खाली करवाने पर मजबूर कर दिया है। सऊदिया के शाह सुलेमान का अंजाम अब तमाम खलीजी ममालिक के लिए निशाने इबरत बन चुका है। नाजरीन, कतर का जमीर उस वक्त जागा है जब उसकी $26 बिलियन की अजीम शान रिफाइनरी का सत्यानाश हो चुका है और आधी दुनिया की गैस सप्लाई बंद हो चुकी है। इस तबाही के बाद कितरियों को होश आया है कि ट्रंप जैसे ताजिर को $300 बिलियन का सोने का जहाज तोहफे में देने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये वो इबरतनाक मोड़ है जहां अब अरबों को समझ आ रही है कि अमरीका उनकी हिफाजत नहीं बल्कि उन्हें तबाही की तरफ धकेल रहा है। उम्मीद है कि दुबई वाले ऊंटों को भी बहुत जल्द ये हकीकत समझ आ जाएगी कि जब ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल फजाओं में गरजते हैं तो अमरीकी दिफाई निजाम महज एक खिलौना साबित होता है। अब जरा खुद से पूछिए कि वो कतर जो कल तक ट्रंप के कदमों में $300 बिलियन निछावर कर रहा था, आज किस तरह ट्रंप से लाताल्लुकी का ऐलान कर सकता है। यकीनन ये कोई अखलाकी तब्दीली नहीं बल्कि ईरान का वो पड़ता हुआ ताकतवर साया है जो अब अरबों की रग रग में समा चुका है। ये वो आलमी साजिश थी जिसके तहत खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ ढाल बनाया गया था, लेकिन आज ईरानी जुर्रत ने इस ढाल को पाश कर दिया है। कतर का निकल जाओ का नारा दर हकीकत पूरे खलीज की आवाज बनने जा रहा है। नाजरीन, क्या ये ईरानी फतह का वो ऐलान है क्या कतर के इस फैसले के बाद अब कुवैत, बहरीन और अमान भी अमरीकी फौजों को धक्के देकर निकाल देंगे? पेंटागन उस वक्त सख्ते में है क्योंकि उनका सबसे बड़ा तस्वीराती मरकज अब उनके हाथ से निकल रहा है।